स्टार्ट हो गया। Hello everyone. Good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। Okay, so this time I think it is a good number, better than the last time. आप लोग कैसे हो सब? अच्छे बढ़िया। हैं। सब लोग अच्छे हैं मैम। बढ़िया। सो हम लोग अभी आगे नया कुछ सीखने से पहले लास्ट टाइम मैंने आपको पॉइंटर्स दिए थे कि हम कैसे शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग पहले 2-4 मिनट में लास्ट टाइम का समरी रिवाइज करेंगे। क्या सीखा था? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। कोई 2-4 पॉइंट्स बताओ जिसको याद आ रहा है। जैसे डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, फाइनल पॉइंट नहीं है। तो मैडम हम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हमने तो। हाँ, कोई बात नहीं, आप रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। आज हम वैसे भी हम नया टॉपिक पे स्टार्ट करने वाले। हाँ श्रवण। ओके। हाँ, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको हम राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, डिसीजन लेने से पहले कोई भी डिसीजन अच्छा बुरा राइट रॉन्ग नहीं होता है, उसके बाद एक्चुअल काम शुरू होता है और वहां पे हमें पूरा का पूरा लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है उसको सही में कन्वर्ट कैसे करें। करेक्ट। और क्या सीखा था? अच्छा, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं लाइफ कोच हूँ, मैं माइंडसेट पे काम करती हूँ। माइंडसेट यानी सोचने का तरीका। और जैसे ही हमारा सोचने का तरीका बदलता है, क्या बदलता है? हमारे डिसीजंस बदलते हैं, हमारे एक्शंस बदलते हैं, थॉट्स जब बदलते हैं तो, और रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। तो हम बहुत डीप ग्राउंड रूट लेवल पे काम करते हैं। तो चैट्स में मुझे डालिए कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको, या फिर क्वेश्चन है जिस पे आपको चाहिए कि यहाँ इस पे आज हम बात करें। लास्ट टाइम हमने डिसीजन मेकिंग लिया था। आप लोगों को बस ऐसे नहीं बैठना है। दिस इज नॉट द वे यू लर्न। दिस इज वेरी क्लोज्ड माइंड सेट कि मुझे, तुम कुछ भी करो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज, व्हेन यू आर लर्निंग, हैव अ ओपन माइंड सेट। अब मैंने सवाल पूछा तो व्हाट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स? मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी? जवाब आना चाहिए ना उसका। ये टू वे होगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा ना। वन वे क्या है, मैं मेरा दे के चली जाऊंगी, मुझे पता भी नहीं आपको उसकी जरूरत है या नहीं। मुझे पहले ये चेक करना है कि हम उसी चीज पे बात कर रहे हैं जो आपकी जरूरत है ना। अगर मैं जाऊंगी 7 स्टैंडर्ड के क्लास में और मैं बताऊंगी 10 स्टैंडर्ड का सिलेबस, सबका टाइम वेस्ट है। सो रिस्पॉन्स दे दो। आप चैट्स में डालो, मैं देख रही हूँ चैट्स में। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओके, एक ही मिला मुझे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस स्ट्रेस पे बात करनी है। और क्या है? कितने लोगों को स्ट्रेस पे बात करनी है आज? हाँ मैडम चलेगा। चलेगा, ओके। किसको स्ट्रेस आता है और कौन कहाँ कहाँ पे आता है? श्रवण, अब से बात की मैंने। पूनम, हर किसी को बात करनी है। यू आर लर्निंग कम्युनिकेशन हियर ना। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे। पूनम, बताओ आपको स्ट्रेस कहाँ से कैसे जनरेट होता गुड मॉर्निंग मैम। है? गुड मॉर्निंग पूनम। स्ट्रेस मुझे होता है, अगर मुझे किसी ने कोई कुछ बात कह दी है तो मैं उस बात को बार बार सोचती हूँ, मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ भी बात हो गई हो तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ो, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी बार बार उस बात को सोचती हूँ। छोटी सी भी अगर हम्म बात किसी ने बोल दी है तो मैं उससे सोच सोच बड़ा बना देती हूँ। ये आपको जी। पता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है? हाथ हाथ खड़े करो अगर ये अपनी प्रॉब्लम है तो। एक, दो, दो चार लोगों की प्रॉब्लम है तो मैं इसको शॉर्ट में आंसर करती हूँ, या फिर इन चारों को मैं साइड में लेके ब्रेकआउट रूम में अकेले में बताती हूँ। क्योंकि लाइफ कोचिंग ऐसी चीज है, जिसको जरूरत है उसको मत दो, जिसको चाहिए उसको दो। कोच somebody who wants coaching, not need coaching। नीड सबको होती है, बट सामने वाले ने बोलना चाहिए कि मुझे जरूरत है, मुझे करना है, इच्छा होनी चाहिए, तभी वो वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे अगर आके बैठे हो और क्लोज माइंडेड हो, क्या जो चल रहा है इधर से सुन के उधर से छोड़ देना है, तो इसका कोई फायदा नहीं। घर जाके आराम से सो जाओ। घर पे ही हो, सो जाओ अपने बिस्तर में। अगर सीखना है, करना है, तो यहाँ पे ओपन माइंडेड रहना है। तो पूनम, अभी लोग आपको कुछ छोटी सी चीजें बोलते हैं और आप उस पे रिपीटेडली सोचना शुरू करते हो और आपको पता है कि ये गलत है, ये नहीं करना, ठीक है।
मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, उसको ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम जब ये इस मोड में चले जाओगे। गौतम बुद्धा की स्टोरी है जो मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है। वो मेडिटेशन में बैठे थे और उनको बाहर के आजू बाजू के कुछ लोग जो एनिमीज होते हैं ना, जिनको पसंद नहीं है ये क्या है, ये कुछ कर रहा है, ऐसे लोग आए और उन्होंने उनको डिस्टर्ब करना शुरू किया और गालियां देना शुरू किया। शुरुआत में नॉर्मल टोन वाली गालियां थी, अच्छा बुरा बुरा बोल रहे थे, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, फिर गंदी गालियां, फिर उन्होंने अपना लेवल और भी डैमेज कर लिया। फिर परेशान हो गए, बुद्धा को हिला हिला के बोले उठो अभी और बताओ, हम तुमको इतना गालियां दे रहे हैं, तुमको कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम इतने पत्थर जैसे कैसे हो? तो गौतम बुद्धा का शायद रिस्पॉन्स किसी को पता होगा अगर उन्होंने कुछ स्टडी किया है तो। उन्होंने बोला था तुमने दिया बट मैंने लिया ही नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आया पूनम? तुमने दिया पर मैंने लिया ही नहीं। इसको, ये शॉर्टकट वाला आंसर था क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं डीपर बहुत काम करके आपके साथ ये परमानेंटली हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, ये मुझे पता है लोगों ने दिया, मुझे लेना नहीं है, मुझे पता है, बट मुझसे होता नहीं है ना? जी हाँ, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसका एक रूट कॉज ये है लो सेल्फ वर्थ। लो सेल्फ वर्थ मतलब मेरी नजरों में मेरी औकात कम है। अब आपके सामने 5 लोग खड़े हैं, एक इंसान की औकात आपकी नजर में वो फालतू है, वो नीचे है, कम है, और बाकी 4 लोगों की ऊपर है। आप किसकी बात को ज्यादा सीरियसली लोगे? बाकी के 4 या एक? बाकी के 4। बाकी के 4, क्योंकि आपकी नजर में उनकी औकात ज्यादा है। जिसकी औकात कम है, जिसकी क्रेडिबिलिटी कम है, जिसकी वैल्यू कम है, उसको आप सीरियसली नहीं लेते। अब आपके साथ क्या होता है, आपके जैसे हर इंसान के साथ क्या होता है, जो बाहर की दुनिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बाहर के लोगों के विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद को पता है कि मुझे ये करना चाहिए बट मैं नहीं करता हूँ, इन लोगों की लो सेल्फ वर्थ है, इनकी नजर में खुद की कीमत कम है। ये लोग ऐसे होते हैं, नॉट यू डायरेक्टली, आप नहीं, इन जनरल ये जो साइकोलॉजी, इनकी साइकोलॉजी कैसी होती है, इनको लगता है सामने वाले ने मुझे बताया तो मैं करूंगा, मैं खुद की नहीं सुनूंगा। खुद की क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि मेरी नजरों में मेरी क्या वैल्यू है। इसको कहते हैं लो सेल्फ वर्थ। और उसको हम काम करके आपकी अंदर से ताकत जब बढ़ेगी, जब आप खुद को भी उतना रिस्पेक्ट करोगे, तो क्या होता है, इमेजिन एक ऐसी कल्पना करो कि आप एक रूम में हैं और उस रूम में दरवाजे खिड़कियां खुली है और बाहर से बहुत बड़ा स्टॉर्म आया है, मतलब तूफान आया है। तो आप क्या करते हो? तूफान अगर बाहर से आया तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होता है? दरवाजे और खिड़कियां बंद करो। अब घर प्रोटेक्टेड रहेगा तूफान से। सेल्फ वर्थ ये काम करता है, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ गई तो बाहर की दुनिया का हम पे उतना असर होता नहीं है। हमें ये पता होने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो जरूरी है। ये ओवर थिंकिंग भी है और उसको एक लाइनर वो भी खा ले जाओगी। एक लाइनर आंसर में उसका सोल्यूशन नहीं आता। हमें एक दूसरे के साथ वो डिटेल में काम करना पड़ेगा। ठीक है पूनम? लेकिन ये स्टोरी याद रखो, शॉर्टकट में अभी टेम्पररी ये काम करेगा। जी जी और कुछ स्ट्रेस, स्ट्रेस वाले मैम, किस्से माइक सबका बंद कर दीजिए आप। मैं नहीं कर सकती, ये हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब लोग अपना अपना माइक बंद कर दे, थैंक यू बोल पूनम। दीजिए। जी बोल भी दिया है, अभी ये फॉलो कितना करना है उन पर डिपेंड करता है ना? ट्रैफिक के रूल सबको पता है, फॉलो कितने करने हैं अपने अपने आप पे डिपेंड करता है। अमरदीप। जी मैम, मुझे मैम एक्चुअली जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो जब कहीं ऐसा परफॉर्म करना होता है या कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो पहले से ही पूरा नहा लेते हैं, तो उस अपनी उस पे इतना ध्यान जाता है कि आप या तो पूरा नहा रहे हैं तो सामने वाला अपने बारे में क्या सोच रहा होगा, ऐसा लगता है। ये स्ट्रेस आ जाता है। सबसे पहले आपका कुछ ओवरवेट वगैरह है क्या? नहीं। पसीना आता है? नहीं, वो नेचुरल आपका बॉडी का ये है। आप उस हाँ पे काम कर मतलब ही रहे होंगे ना, हेल्थ पे, कि ये ना हो। एसी भी हो तो चालू हो जाता है। तो जब आप लोगों से बोलोगे ना, तब आप ये चीज पे ध्यान देना। आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, ये सोचो मैं काम कौन से काम के लिए जा रहा हूँ।
थॉट्स को मैं डायरेक्शन अलग देने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने वाले को। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कितना पसीना बह रहा है, आप नहा रहे हो नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपने डाइवर्जन कर लिया टॉपिक को कहाँ पे, अपने दिमाग में। मैं किस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ, मेरे और उनके टाइम का क्या है, हम रिजल्ट कैसे, आप अपने ख्याल को ट्रिगर करो, किस लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इस पे मुझे कैसे इफेक्टिव होना है, इसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, वो कर सकते हो आप। कोशिश करें। हाँ, कोशिश करो, ये बहुत आसान है, अगर जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना आसान है। उस टाइम पे जिस चीज पे आप सोचते हो सामने वाला भी उसी पे फोकस करता है। सपोज अगर आज मैं इस पे आ जाऊंगी और कॉमेडी करना शुरू करूंगी, तो आप लोग भी कॉमेडी बन जाओगे ना, आप लोग भी थोड़ा कॉमेडी करोगे। मैं अगर हंसना खेलना मस्ती करना शुरू करूंगी तो आप लोग भी करोगे। लेकिन मैंने इसका टोन सेट किया, हम लोग सीरियस डिस्कशन में, लाइफ के डिस्कशन पे। क्यों? मैंने डिसाइड किया। अगर मैं कॉन्शियस होती रहूंगी, मेरे बाल इधर से दिख रहे हैं क्या, मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरा लिपस्टिक अच्छा है, तो आप लोग भी कॉन्शियस हो जाओगे खुद के बारे में, और मेन काम पे सबका फोकस निकल जाएगा। अभी जब मैं आपके सामने आई हूँ, आई डोंट केयर मैं कैसे दिख रही हूँ, मुझे सिर्फ मेरे काम पे फोकस करना है। ये जो 20 मिनट मुझे मिले हैं आपके और मेरे दोनों को, ये कैसे गेन हो, इसमें फोकस है मेरा। सो डोंट वरी, आप कहीं पे भी खुद के बारे में सेल्फ कॉन्शियस होते हो, ये बिहाइंड द सीन करो। मुझे कितना खुद को ग्रूमिंग करना है मेरे मीटिंग के पहले अकेले में, लेकिन जब मैं लोगों के सामने आता हूँ, मेरा काम ही मेरा सबसे पहला फोकस होगा। लोगों का भी ध्यान नेचुरली काम पे जाएगा। अभी मुझे बताओ, कितने लोगों का खुद के ऊपर से ध्यान हट गया जब ये मेरा सेशन हो गया शुरू? आप भूल गए अपना क्या चल रहा था। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? हाथ ऊपर करो। देखा, ये तो बात है। पावर है हमारे विचारों की। हम सामने वाले में वही क्रिएट करते जो हमारे अंदर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इन चीजों पे डायरेक्टली काम ना करो कि मेरा पसीना आता है, लोगों को क्या लगता है। ये अगर इस पे काम करना शुरू करोगे आप, तो इसका स्टाइल में बताती हूँ, एक नॉर्मल फिजिकल लेवल का एग्जांपल देती हूँ। मुझे अगर यहाँ पे जख्म हुई है और मैं इस जख्म को रोज खोल के देखूंगी, कितनी गई है, कितनी रही है, ये जख्म मुझे कितनी परेशानी करती है, नाखून से उसको मैं रोज स्क्रैच करूंगी, तो ये बढ़ेगी या कम होगी? बड़े से अच्छा, एक बार मैंने इसको मलहम लगा दिया, 24 घंटे मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान जाने की कोशिश करता है, दर्द होता है, बट मैंने सोचा मैं ऐसी चीज में मेरा ध्यान लगाऊंगी जहां पे मुझे इससे ज्यादा मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी, जो काम मुझे पसंद है। तो इधर से ध्यान हटेगा तो ये हील हो जाएगी। यही काम मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ। पसीने से ध्यान हटाओ, ऐसी चीज पे ध्यान लगाओ जहां पे सच में आपका मन लगता है, आप भूल जाते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, नेचुरली आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी। दूसरा एक सोल्यूशन है, मिरर में जाके रोज दिन में कम से कम 10 बार, 1000 बार, जितना हो सके कम से कम 5 बार ये बोलो, माई बॉडी एंड माई हेल्थ सपोर्ट्स मी। क्या बोलना है आपको अपनी आंखों में देख के? अगर हिंदी में माई बताना, बॉडी। मेरी सेहत, मेरी हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। माई बॉडी, माई हेल्थ सपोर्ट्स मी इन एवरी पॉसिबल वे। ये रोज बोलो, धीरे धीरे इसको फील करना शुरू करो। याद दिलाओ खुद को कि बॉडी आपको सपोर्ट कहाँ कहाँ पे करती है, अच्छा कौन सा काम आपको कर रही है, आपको वहां पे डेस्टिनेशन तक लेके जाती है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल खड़ा नहीं करती है। तो उसको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड फील करो। ये प्रॉब्लम भी आपका धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो जा रहा है। मेरे टेक्निक बहुत सिंपल होते हैं, बट जितने ज्यादा सिंपल होते हैं उतने ज्यादा वो पावरफुल होते हैं। प्रताप, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रताप, बताइए। मैम नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई टॉपिक का डिस्कस, पॉलिटिकल इसमें बोल रहा हूँ मैं, डिस्कशन में वहाँ तो मैं विचार बहुत ही अच्छे से रख लेता हूँ। जैसे कोई बड़े लेवल के लाइक मुख्यमंत्री वगैरह इस तरह के, तो उसमें क्या होता है, मेरे को ना विचार जो मेरे होते हैं उसको एक्सप्रेस करने में काफी दिक्कत आती है, मैं कर नहीं पाता। सोचता तो हूँ, बट फिर बाद में पता चलता है कि कोई दूसरा उसको ये कर देता, तो मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरा कोई आइडिया गलत ना हो जाए, इससे फिर जो बैठे हुए लोग वो क्या सोचेंगे, कुछ इस तरह। तो इस वजह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता कई बार। हाँ, तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, मुझे समझा है कि नहीं वो चेक करने के लिए। आप बड़ी बड़ी चीजों का जब सोचते हो तो आप सही सोचते हो,
जब आप करने जाते हो तो आप छोटी छोटी चीजें करने में स्ट्रगल करते हो। सही है। नहीं मैम, ऐसा नहीं। जैसे जैसे कोई मीटिंग में कोई आइडिया या इसके बारे में डिस्कस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि माइंड में तो मेरे होता है, बट जब सामने जब जैसे थोड़े बड़े लोग बैठे हो, एक तो होगा प्लेटफॉर्म मेरे लेवल का, तब तो वहां पे तो कोई टेंशन नहीं है। बट वहां पे फिर मैं बोलते बोलते रह जाता हूँ, फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। पर बाद में पता चलता सेम टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से और सेम ही चीजें डिस्कस होती है, तो वो फिर मैं थोड़ा इसमें पछताता हूँ बाद में। आई डोंट नो किस वजह से होता है। अच्छा, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपके मन में होता भी बहुत वैल्यूएबल होता है बट आप बोल नहीं सकते, यस यस मैम, यस। और लोग फिर उसी आइडिया पे आगे, वो बहुत फ्लो में लोगों का चाहता है बट आप ऐसे ही अकेले बैठ जाते हो। मैं आपको फिर उसका कुछ भी नहीं एक्चुअली, पता। हाँ यस। हाँ, तो आपने रश्मि मैडम का कम्युनिकेशन का कोर्स ज्वाइन किया अभी, राइट? राइट मैम, यस। हाँ, तो वो कम्युनिकेशन वाली चीजें रश्मि मैडम हैंडल करेगी पूरा का पूरा। अच्छा, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रेस। हाँ, क्योंकि वो कर रहे हैं ना, तो अभी ऊपर से मैंने उधर मेरा क्यों दिमाग डालना है। अलग अलग चीजें आपको मिले इसका हम ख्याल कर रहे हैं, सेम चीज दोनों से मिलेगा तो क्या फायदा, है ना आपका। राइट। तो थैंक यू। वो वहां पे होगा। अमरदीप, आप म्यूटेड हो। कौन अमरदीप, लोग हैं जी? हाँ। हाँ, अभी आया आवाज, अभी बोलना शुरू करिए। कुछ लोग पहले से जुड़े हैं जैसे, तो वो उनकी ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हो गई थी क्या? आपका बैच हम तो पहली बार ले रहे हैं। हाँ, मेरा आप लोगों के साथ लास्ट टाइम एक सेशन हुआ था जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग पे बात किया था। आज अगर आप पहला दिन है आपका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अलग था टोटली, और आज हमने अलग बातें शुरू की। जी। ठीक है। और स्ट्रेस वाले और किससे सुना? तुम्हारे, बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, मेरा ये कि मैं अकेली होती हूँ ना, मुझे ऐसे बहुत थॉट्स चलते हैं। मतलब अकेले मैं अकेले मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी कट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, वापस ट्राई करिए आप। हेलो, इनका नेटवर्क का इश्यू है शायद। और कोई? और हेलो, कोई? हाँ, अभी कुमारी बोलिए। अभी ठीक है। हाँ, हम्म। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ ये स्ट्रगल है कि मैं जब अकेली होती हूँ ना, तो मैं बहुत क्या बोलूं, इनसिक्योर फील करती हूँ, एक नर्वस, मतलब अकेलापन में मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को हर तरह के कामों में बिजी रखती हूँ, ताकि मुझे वो अकेलेपन का जो वो घबराहट का एहसास होता है वो ना हो। तो हम्म। ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या ऐसा क्यों होता है, कुछ मतलब? हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना, इसकी वजह ये होती है कि पहले तो कितने लोगों के साथ ये होता है, हाथ ऊपर करिए। अकेलेपन से, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बहुत साल पहले, लाइफ कोचिंग को आने से पहले। अकेले नहीं रहना, बाकी मैं लोगों के साथ बहुत मस्त रहूंगी, अकेले बिल्कुल नहीं रहना। इसकी बहुत सारी वजह होती है, उसमें से एक मेजर रूट कॉज है कि हमारा खुद से रिश्ता खराब होता है। जिस इंसान के साथ हमारा रिश्ता खराब है बाहर की दुनिया में, आप उसकी कंपनी में रहना पसंद करते हो? नहीं बहुत नहीं। बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, डर लगता है, बुरा हम्म। लगता है, गिल्ट लगता है। तो हमें बिल्कुल। खुद को फेस करना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वहां पे मेरा खुद के साथ रिश्ता स्पॉइल हो चुका है। रिश्ता स्पॉइल कैसे हो चुका है? मेरे अंदर दो चीजें हैं, सबने ये महसूस किया है। हम दो स्टाइल से सोचते हैं, दो अपोजिट। हम्म। तो मैं ही बच्चा हूँ, मैं ही पेरेंट हूँ अंदर। ये पेरेंट बच्चे को मारता है, डांटता है। तो ये जब होता है तो ये बच्चा इनसिक्योर, अनसेफ फील करता है, और ये बच्चे को दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। तो ये बच्चा क्या करता है फिर हमारे अंदर का, हमारे अंदर दोनों चीजें होती है, बच्चा एंड पेरेंट। इट्स अ वेरी बिग थियरी आई एम टेलिंग यू। बच्चा और पेरेंट, बच्चे को डर लगता है, पेरेंट उसको डांटता है, तूने ये गलती की, तूने ये किया, बच्चा डरता है, और फिर यहाँ पे रिश्ता खराब होने लगता है, और यहाँ से इनसिक्योरिटी होता है।
तो फिर बच्चे को कोई ऑप्शन नहीं, बच्चा बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं, मुझे लोगों के साथ रहना। यहाँ पे काम करने के लिए अगेन मेरा 21 डेज का कोर्स है, जहां से ये मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अभी मैं सबसे ज्यादा खुद के साथ एंजॉय करती हूँ। मेरे सारे सवालों के जवाब मेरे अंदर से मुझे आते हैं, मुझे कोई टेंशन रहता नहीं, क्योंकि मुझे पता है गलत भी हुआ तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, डिसीजन गलत और सही हम जब उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तब डिसाइड होता है। वहां पे तो पूरा अपने हाथ में है, तो कोई लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं जो आपको परेशानी में डाल सकती है। बट दैट हैपेंस व्हेन यू हैव अ, जब आपका खुद के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, और वो कैसे बनाना है वो मैं मेरे कोर्स के थ्रू आपको सिखा सकती हूँ। उसके लिए आप क्या करो, मेरा एक 1-to-1 फ्री मीटिंग आप बुक करो। उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। उसके बाद में समझने के बाद अगर आपको लगता है तो आप वो कोर्स में जा सकते हो। आपको वो लिंक आएगा, मैं अभी इधर चैट्स में जाने से पहले डालूंगी, नहीं तो आपके ग्रुप पे आपके टीम से वो आ जाए। ठीक है, आपको आंसर मिल गया आपका। लेकिन जी। इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद से मिल नहीं सकते हैं तो बाकी सही सारी चीजों का कोई मतलब नहीं। इस दुनिया सही में आके मैं खुद से चेहरा नहीं मिला सकती हूँ, ये सही सबसे बड़ा डैमेज किसी की जिंदगी में हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नहीं है कुछ, बाकी के लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस आता नहीं है, वेरी गुड, जो कर रहे हो जी सही मैम, करते रहो। मुझे एक पूछना है मैम। हाँ, सतीश इफ्तिकार। डोंगरे। इफ्तिकार का हाथ मुझे दिखा तो मुझे लगा आप बात करें, कौन बात कर रहे हैं, कोई और बात? सतीश डोंगरे। सतीश, अच्छा बोलिए, जो भी जी है बोलिए। जी। मैम, मेरी समस्या ये है कि जब कभी मुझे किसी कार्यक्रम में यदि दो शब्द बोलने के लिए भी कहा जाता है, हम्म। तो पहली कोशिश तो ये रहती है कि मुझे बुलाया ही ना जाए। बहुत तेज हाँ। घबराहट होती है। और यदि मैं बोलने के लिए खड़ा भी हो गया तो पैरों में कंपन होने लगता है, सब जो है मेरे इधर उधर होने लगते हैं, और चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती है। इस हम्म। वजह से मैं अपनी बात अधूरी बोल करके ही वापस आ जाता हूँ। हम्म। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैडम मेरे, और अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बचूं बोलने से, और इसकी वजह से मेरे मन अंदर जो सामाजिकता होती है उसकी भी कमी। सोशल आप कम हो गए हो, लेकिन आपको पसंद है, जी मैम। लेकिन हाँ, आप मैं कर मिलता नहीं जुलता सकते। हूँ, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम जहाँ पर बोलने के लिए बुलाया जाता है वहां जाने से बच जाता हूँ, कि कहीं मुझे हम्म। ना बुला लिया जाए। हम्म। जी। ये भी क्या है ना, ये अभी मैं आपको एक टेम्पररी, मैं आपको दो आंसर्स देती हूँ हमेशा, एक टेम्पररी सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्पररी जी मैम। पता है उसका क्या होता है? टेम्पररी सॉल्यूशन है कि आप इस पे फोकस पूरा हटा के फोकस कहाँ पे शिफ्ट करें, मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, यहाँ पे काम क्या चल रहा है, काम पे फोकस करो, अपने ख्यालों में खुद का फोकस हटा दो। वो एक होता है स्टेज पे स्पॉटलाइट, अपने सर पे स्पॉटलाइट मत लाओ, तो बहुत डर लाए आएगा। मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं सामने हूँ, मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत, मेरा रेपुटेशन, मेरी इमेज, वहां से हट जाओ, वो कुछ नहीं होता। ये जो मैं क्या बोलूंगा, मेरा कंसेप्ट क्या है, मुझे कौन सा पॉइंट डिलीवर करना है, वो पॉइंट उनको कैसे मैं समझाऊं, इस चीजों के बारे में सोचना शुरू करो। ये टेम्पररी है। और परमानेंट अभी रश्मि मैडम इस पे काम कर ही रही है, तो कम्युनिकेशन स्टेज वाली जो चीज है, पब्लिक स्पीकिंग वाली, वो पूरा का पूरा आप रश्मि मैडम का स्ट्रेटेजी पूरा फॉलो करिए। ठीक है, वो सिखाएंगे आपको धीरे धीरे सब चीजें। यस, थैंक यू मैम। आपको मिला आपका आंसर, एक टेम्पररी तो मिल गया होगा, एक परमानेंट तरीका है, बट अभी वो कर रहे हैं आप काम उस पे ऑलरेडी। जी। ठीक है। सीमा मैम, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। हाँ। मैं ये बोल रही हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर निगेटिव थॉट बहुत चलते हैं। मैं कुछ भी काम करने जाऊंगी तो पहले ही उसका सोच लूंगी कि मैं ये करूंगी तो कहीं ये गलत ना हो जाए। यहाँ तक कि बच्चे भी घर से बाहर जाएंगे तो मन में मतलब किसी के घर में अगर कुछ हो गया है तो वो गंदे विचार मैं अपने घर में अपने लिए सोचने लगती हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी कमी है। अगर किसी के घर में कुछ भी ऐसा वो हो गया है तो वो मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और अपने लिए सोचने लगती हूँ सारी चीजें। तो मेरे हाँ, अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, तो ये इससे जो है ना, कैसे ये वो वही करूँ? चीज है जो आपने पहले बोली, उसका जी। प्रॉब्लम वहीं पे है। रिश्ता खराब है, यहाँ पे डिसाइड ही किया है आपके पेरेंट ने। आप, हमारे अंदर दो होते, एक पेरेंट और एक बच्चा। आपके पेरेंट ने ऑलरेडी वो डिसाइड ही किया है कि इस बच्चे को मैं सुख चैन से जीने नहीं दूंगा।
दुनिया में ठीक। कुछ भी हो जाए मैं इसकी पिटाई करूंगा, और ये अंदर पिटाई होती है। निगेटिव कैसे आता है? उसने डिसाइड किया है कि मुझे इसको परेशान करना है, हमें वो रिश्ता इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। मुझे इसके और भी बहुत सारे डायमेंशंस दिख रहे हैं, अभी मैं वो उस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी ये प्लेटफॉर्म वो नहीं। वन ऑन वन बात करके मैंने जो आपको रेकमेंड किया है खुद से रिश्ता बढ़ाना, बिल्ड करना, वो जब हो जाएगा आपकी ये सारी प्रॉब्लम, इसके साथ साथ जो आपने देखी भी नहीं है वो भी प्रॉब्लम निकल जाएंगी, क्योंकि मेन हम बीज ही बदल रहे हैं उसका। ये रिश्ता अच्छा बनता है मतलब क्या? हस्बैंड वाइफ। रिश्ता खराब है तो सब जगह पे प्रॉब्लम है, रिश्ता अच्छा है तो सब जगह पे खुशहाली है। करेक्ट? बिजनेस में टीम मेंबर्स का रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा है, सब कुछ स्मूथ जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। टीम मेंबर्स का रिश्ता खराब है, हर जगह पे झगड़ा होगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। हम उस पर काम करेंगे, आप अभी टेंशन फ्री रहो। आप बस अभी ये समझो मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया है, मुझे मैडम से मिलना है, सीमा से मिलना है, एंड देन हम लोग इसको आगे लेके जाएं। आज के दिन एंजॉय करो, और आज के दिन आपको मैं ये बताती हूँ, पूरा दिन ये काम करो। खुद को जो अच्छा लगता है, ऐसे समझो कि आप खुद अपने बच्चे हो, और इसको जो अच्छा फील करता होता है वो चीजें आज के पूरे दिन में करो। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? जो खाना पसंद है वो खाओ, जो करना पसंद है वो करो। एक एक बच्चे को आप अगर प्यार से ट्रीटमेंट कैसे दोगे, अपने बच्चे को आप कैसे ट्रीट करोगे अगर आपको उसको स्पेशल फील कराना है? वही चीज खुद के साथ करो। आज आपका एक्सरसाइज है, आज या अगले हफ्ते तक खुद को बहुत स्पेशल फील कराओ। कर सकते हो? वो बिल्कुल एक्शंस में करना है, देखो क्या होता है। जी। छोटी छोटी चीजों पे खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो। आज किस चीज पे आप अप्रिशिएट करोगे अभी खुद को? आपके कौन साथ सी मीटिंग। अच्छी चीज की है आपने? आपके साथ मीटिंग हो रही है, बात कर रहे हैं, हाँ, इतने इसमें सारे आप, लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं। हाँ, आपका क्या रोल है? आपने कोई अच्छा काम बहुत किया आज, क्या है? अभी तो नहीं, आगे करूंगी, अभी पूरा दिन है। अपनी नहीं, प्रॉब्लम अभी पूछिए ना। इसी कॉल पे ही आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्या किया है? अच्छा, हाँ, मैंने अपनी समस्या जो मैंने आज तक कभी किसी के सामने नहीं बोली, और वो आज बोली है इतने सारे ब्यूटीफुल, लोगों के सामने। जी। ब्यूटीफुल। पता है, ये मुझे ज्यादा पता है एज अ लाइफ कोच। इतनी लेवल पे जाके हमारी खुद पर्सनल चीज इतने पब्लिक फोरम में एक नए इंसान को बताना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। ये सीधी सादी चीज नहीं है। यूजुअली लोग क्या करते हैं पता है? जो फेक लोग होते हैं, मास्क लगा के आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये फेक होता है। अगर वो उन्होंने वो फेकनेस शुरू किया है, झूठापन शुरू किया है, सब झूठेपन से ही आगे जाता है। आपकी बहुत बड़ी चीज है, आप बहुत सिंसियर हो, आप बहुत करेजियस हो, क्योंकि आपने सबके सामने एक धीरज रख के अपनी बात कही, क्योंकि आप, जो मुझे समझा है आपके बारे में, आप सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो। ऐसे इंसान को आगे बहुत अच्छा लाइफ होता है। एंड स्पेशली जब आपको लाइफ कोच मिल जाता है, आप लाइफ कोचिंग के लिए एकदम आइडियल स्टूडेंट हो, कि आपको थोड़ा भी मिल जाएगा, आप उसका बहुत बड़ा वटवृक्ष बनाओगे, कल्पवृक्ष बनाओगे। सो अप्रिशिएट करो, मैं ये झूठा नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तो इस चीज को खुद के लिए अप्रिशिएट करो, जो चीज आपने आज की। दोनों सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे किसी भी इंसान के लिए। बहुत सारे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने ये महसूस किया है बट बोलने का धैर्य नहीं दिखा। वो भी गलत नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपने इनडायरेक्टली से वो बुलवा के उनके प्रॉब्लम भी आपने एड्रेस कर लिए हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि उनके क्वेश्चन से मेरे सवालों का जवाब मिल गया है, बिना इन लोगों ने पूछे। आपने कितने लोगों की लाइफ में आज वैल्यू ऐड की है। तो इसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो। आज का दिन तो सेलिब्रेट करो, इसका रिवॉर्ड, और ऐसे आदत डालो, छोटी छोटी चीज पे आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, और पूरे हफ्ते के लिए जितना हो सके खुद को स्पेशल ट्रीटमेंट दो। समझो? जी, धन्यवाद मैम। धन्यवाद मीना। आपको कैसा लगा आज का सेशन? इज इट एडिंग वैल्यू? कुछ मिल रहा है? किसको बोलना है? गुड। आपको ये कुछ अलग लग रहा है या ऐसा बहुत बार सुना है? नहीं, बिल्कुल अलग लग रहा है मैडम, ऐसा सुना नहीं पहले, डिफरेंट Yes. एकदम।
ऐसा लगता है खुद की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पर्सन टू पर्सन ऐसा। वेरी गुड। और किसको क्या फील हो रहा है, ये फीडबैक मुझे आगे के सेशन के लिए मदद करे। बताओ, नेचुरल रहो, हमें कुछ मास्क नहीं लगाना है लाइफ कोच के सामने, डॉक्टर, वकील और लाइफ कोच, नो नहीं मैम, मास्क। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, चीजें शेयर किया है तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, है ना। ऐसा मन में रखते थे, अभी मन से बाहर निकाला है, और अब लग रहा है कि चलो सही जगह पे है, जहाँ स्पीच पे भी काम हो रहा है और हमारे अंदर जो चल रहा है उस पे भी वर्क होगा। तो डेफिनेटली ये पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात होगी, और वही तो हम चाहते हैं। कोई भी इंसान को चाहता है कि खुद को, है ना, एज ए मतलब अंदर की चीजों को, जो खराब चीजें हैं उनको बाहर करके एक स्वस्थ और बेटर पर्सन बने। तो वो चीज यहाँ अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। परफेक्ट, ब्यूटीफुल माइंडसेट, लाइफ कोचिंग के लिए एकदम सही माइंडसेट है कुमारी, थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ बोलना नहीं है तो बंद करें आज का सेशन, ये चलता रहेगा, नए नए पॉइंटर्स पे हम बात करेंगे। इतना है जो कभी खत्म नहीं होगा, इतनी सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतना है देने के लिए। ठीक है, तो आपके सवाल उसको थोड़ा चैनलाइज करते हैं। राकेश, आर यू एंजॉयिंग इट? यस, ओके गाइस। तो एक हफ्ता बहुत अच्छे से निकाला, जितना भी आपका टेक होम मैसेज है, एक तो आप चैट्स में डाल सकते थे, अभी हमने टाइम ओवरशॉट कर लिया है। आज जो भी समझा है, सीखा है अपने तरीके से, उसको अपनी लाइफ में अगले हफ्ते तक इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। अगले हफ्ते का सेशन हम शुरू करेंगे पीछे वाले कुछ पॉइंटर्स लेके कि हमने लास्ट टाइम क्या समराइज किया था। बीच में मैं आपको अभी चैट्स में लिंक भेजती हूँ, किसी को अगर मुझसे वन ऑन वन एक सेशन मेरा फ्री होता है, अगर वो चाहिए तो लेने के लिए। ठीक, मैं आपको लिंक दे रही हूँ। इधर चैट्स में आपको मैम समय बढ़ा दीजिए, 20 मिनट बहुत कम है। थैंक यू सो मच पूनम, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। चलो ठीक है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड काम पे लग जाइए। ठीक है, बाय बाय।